अब बात करेंगे विदिशा की। विदिशा जिले में कोरोना काल के दौरान गरीबों के हक के अनाज पर डाका डाला गया। जी हां, जिला प्रशासन की जांच में 16 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अब 390 दुकानों से वसूली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विदिशा जिले की नटेरन, सिरोंज, गंज बसौदा और लटेरी तहसीलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आई है। कोरोना के समय जब सरकार जनता को मुफ्त अनाज दे रही थी, तब कुछ संचालकों ने फर्जी नामों पर एंट्रियां कर अनाज हजम कर लिया। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कई जगह पर मृत लोगों या प्रवासी परिवारों के नाम पर राशन उठाया गया। अब प्रशासन ने सभी संचालकों को वसूली का नोटिस थमा दिया है। इसमें ये है कि जो जिले में करीब 650 दुकानें संचालित हैं, जिसमें से 514 दुकानों का भौतिक सत्यापन एक टीम बना के शासन के निर्देशानुसार कराया गया है। 514 दुकानों का सत्यापन कराया गया, उसमें एक दल बनाएगा, अंतर्विभागीय दल है, खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर के हैं, सहकारिता के हैं और जो समिति संचालन कर रही है उसके प्रबंधक हैं। ऐसे 4 लोगों का एक दल बना के फिजिकली वेरिफिकेशन दुकान पर जाके टीम गई। उनने देखा कि जो स्टॉक फिजिकली वहाँ रखा हुआ है वो कितना है और पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिससे कि राशन का वितरण होता है उसमें कितना स्टॉक है, दोनों का मिलान किया। जो भी अंतर आया है उसको कमी बताया गया कि वो अंतर क्यों है। उसको उनने अपने पेपर्स पे लिया और दस्तावेज तैयार किए। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट हमको उनने प्रस्तुत की कि इतना इतना ये खाद्यान्न का उसमें अंतर है और उसका वैल्यूएशन किया कि ये काफ़ी लंबे समय से, लगभग कोरोना काल के समय का है अंतर, उनका ऐसा कहना है। तो उसमें फिर एक एवरेज दिया गया कि 4 साल का है तो इसका क्या कॉस्टिंग क्या आएगी, क्या रिकवरी होगी। उसके अकॉर्डिंग उनका लिया गया कि इन 4 सालों का जो भी इकोनॉमिक कास्ट आती है, गेहूं की, चावल की, उस इकोनॉमिक कास्ट का एवरेज निकाल के उन पर और राशि अधिरोपित करने की प्राइमरी कार्रवाई की गई है। काल में जब सरकार जनता को मुफ्त राशन बांट रही थी, तब विदिशा जिले की राशन दुकानों पर एक बड़ा घोटाला हो रहा था। ये घोटाला उजागर कलेक्ट्रेट की उस बैठक में हुआ जिसमें 390 राशन की दुकानों को चिन्हित किया गया। इसमें करीब 16 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। अब सरकार इन 390 दुकानों पर जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है अगर 390 दुकानों पर रिकवरी नहीं होती है तो सरकार इन 390 दुकानों के संचालकों पर एफआईआर दर्ज भी करा सकती है। नवेद खान, एनडीटीवी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवेद खान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। नवेद, आखिर कैसे करोड़ों के इस घोटाले को अंजाम दिया गया और इसका खुलासा कैसे हुआ? देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा जिले में जिले भर का एक राशन की दुकानें जो होती हैं उसमें एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। ये घोटाला तब उजागर हुआ एक कलेक्टर की बैठक में इन 390 दुकानों को चिन्हित किया गया था। इसकी जांच पड़ताल की गई तो 390 दुकानों में ये पाया गया कि इसमें कोरोना काल से ही लगा, इसमें कोई लाखों रुपए का नहीं बल्कि जिले भर की तहसीलों में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। अब प्रशासन ने इन 390 दुकानों को पूरी तरह चिन्हित भी किया है। इन 390 दुकानों को एक नोटिस भी जारी किया है। इनसे रिकवरी की बात की जा रही है। अगर प्रशासन का ये कहना है कि अगर रिकवरी नहीं होती है तो शासन द्वारा एक एफआईआर का भी नियम होता है और एफआईआर भी इन दुकान संचालकों के खिलाफ कराई जा सकती है। पर सवाल यहाँ ये बड़ा उठता है कि जो गरीबों का जनता, सरकार जो जनता को मुफ्त राशन देने की बात करती है, इसमें जनता तक तो ये राशन पहुंचा ही नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए का घोटाला जरूर हो गया। नवेद, बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ये घोटाला सामने निकल कर आया है और इस पूरे मामले में अब नोटिस थमाया गया है और वसूली अब की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद आपका तमाम जानकारी के लिए।